Good morning. Today we are going to solve next question number 3. Show the effect of the following transaction on the accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें ट्रांजेक्शन्स के इफ़ेक्ट शो करने हैं. आज मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब कॉपी में इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग करेंगे प्रॉपरली, मैं आपको ये भी बता रही हूँ. फर्स्टली आप लोग सभी पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा रीड करिए. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सैलरी पेड 2000, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100, रेंट पेड इन एडवांस 150. ठीक है, 5 ट्रांजेक्शन आर देयर. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया, और बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जब कैश हम लगाते हैं वो एज ए कैपिटल लगाते हैं, तो कैश भी बढ़ी और कैपिटल भी बढ़ा. ठीक है, और इस तरह से आपको फॉर्मेट जो ड्रॉ करना है वो इस तरह से करना है कि सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, असेट्स में कॉलम अपने कैश तो आना ही है. अब हमने जब क्वेश्चन रीड किया तो उसके अकॉर्डिंग हमको अभी आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब तक आपको नहीं क्लियर होगा कि हम कितने कॉलम हम ड्रॉ करें क्वेश्चन रीड करने के बाद. लेकिन जैसे आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रीड करने के बाद कि हमको कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं. तो कैश के बाद हमें 1 और 2 जितने भी कॉलम और यहाँ बीच में ड्रॉ करने हैं तो हम उसमें कर सकते हैं. लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, कैपिटल हम लास्ट में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैपिटल में कोई कॉलम नहीं होता है, लाइबिलिटीज़ में ही कैपिटल होती है. तो कैपिटल में एक कॉलम होता है, लाइबिलिटीज़ में हम यहाँ और भी जितने कॉलम हमको ड्रॉ करने हम कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 50,000 से, तो कैश हमारा इंक्रीज़ हुआ, मतलब कैश हम कितना लिखने वाले हैं 50,000, और कैश बढ़ी हमारी, और बिजनेस में क्या आई वो एज ए कैपिटल. बिजनेस में किस एवज में आया वो कैपिटल में. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सैलरी पेड ₹2000. सैलरी पेड की है 2000 की. ट्रांजेक्शन में लिखना होता है नंबर 2 पे हमारा जो ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी पेड की तो क्या हुआ, कैश कम हुआ हमारा, कैश में से किया तो कैश कम हुआ, मीन्स 2000 माइनस कैश से और 2000 माइनस कैपिटल से. ठीक है, फर्स्ट में जो ट्रांजेक्शन होता है हमारा, एक ट्रांजेक्शन के बाद हम इक्वेशन नहीं बनाते हैं, लेकिन 2 ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं, है ना. तो 2 हमारे कंप्लीट हो गए ट्रांजेक्शन यहाँ पे, तो हम न्यू इक्वेशन यहाँ लाइन ड्रॉ करनी है आपको. ट्रांजेक्शन क्या नहीं करनी है, सिर्फ अमाउंट वाले एरिया में यहाँ लिखना है आपको न्यू इक्वेशन. न्यू इक्वेशन में 50,000 माइनस 2000 मतलब यहाँ कितना आ गया आपका 48,000, और 50,000 माइनस 2000 मतलब यहाँ कितना आ गया आपका 48,000. ठीक है, मतलब असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों इक्वल चल रहा है. इज इट क्लियर? ओके. थर्ड पॉइंट इज वेजेस आउटस्टैंडिंग. वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200. आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, और देना है मीन्स लाइबिलिटी हमारी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई भी हो, रेंट कोई भी एक्सपेंसेस हो, उसका एक कॉलम ड्रॉ होता है लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आपके पास एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, देन वो देना बाकी है, तो आपकी कैपिटल तो माइनस होनी ही है, क्योंकि आपको वो देना है, आपकी लाइबिलिटी है, तो कैपिटल से रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, और आउटस्टैंडिंग के कॉलम में इसको प्लस करना पड़ेगा कि आउटस्टैंडिंग हमारा 200 है, हमने इसको लाइबिलिटी क्योंकि हमारी वो. ओके, देन कैपिटल में वो माइनस होगा. देन थर्ड इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई है. उसके बाद हम न्यू इक्वेशन निकालेंगे. 48,000 असेट्स है ना, यहाँ कुछ है नहीं क्योंकि. देन आउटस्टैंडिंग में 200
एंड कैपिटल में 48 माइनस 200 47,800, 47,800 प्लस 200 48,000 एंड 48,000, बोथ एस्पेक्ट आर इक्वल। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, 100 रुपीज़। इंटरेस्ट ड्यू मतलब अक्रूड इनकम इज दैट इनकम विच हैज़ बीन अर्न बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ऐसी इनकम जो हमने कमा तो ली बट अभी हमें मिली नहीं है, दैट इज़ अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम में क्या होता है, अक्रूड इनकम कैपिटल में ऐड होती है और मेक अ न्यू कॉलम ऑन द असेट साइड, और एक असेट साइड में एक नया कॉलम उसका ड्रॉ होता है। ठीक है, तो अक्रूड इनकम अभी 100 रुपीज़ की इनकम है, अक्रूड का हमने कॉलम ड्रॉ किया है तो प्लस 100, और कैपिटल में भी ये क्या होने वाली है, क्योंकि हमारे लिए असेट्स हैं तो कैपिटल में भी क्या होने वाली है, ये ऐड होने वाली है। ठीक है, असेट साइड इन द कॉलम ऑफ अक्रूड इनकम एंड कैपिटल में विल इंक्रीज, कैपिटल विल इंक्रीज। ठीक, 200। ठीक, सो नेक्स्ट फोर्थ कॉलम इज कंप्लीट। अब न्यू इक्वेशन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर न्यू इक्वेशन में लाइन ड्रॉ किया आपने, न्यू इक्वेशन दिस कैश का जो टोटल है वो 48,000 ही है, प्लस 100 प्लस 200, और ये हो जाएगा, सॉरी ये अक्रूड इनकम यहाँ पे 100 है ना, सॉरी यहाँ 200 लिख दिया मैंने, यहाँ पर ये अक्रूड इनकम क्या है, 100 है। ओके, तो 47,900। ठीक है, तो ये 48,100 हो गया, और 47,900 प्लस 200 ये भी 48,100 हो गया, टोटल इक्वल आ रही है, मतलब हमारा क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है ना। अक्रूड इंटरेस्ट का इफेक्ट समझ में आया आपको। अक्रूड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट जो वो अर्निंग जो हमने कर तो ली पर अभी हमें मिली नहीं है ना, हमें मिली नहीं है, इसलिए अक्रूड इनकम के नाम से डाला हमने, अदरवाइज हमको कैश में डालते इसको। देन कैपिटल तो हमारी बढ़नी ही है क्योंकि हमारी इनकम है, इसलिए हमने उसको कैपिटल में ऐड किया है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज रेंट पैड इन एडवांस। रेंट पैड इन एडवांस मीन्स क्या, प्रीपेड है ना, मतलब पहले ही चुका दी है ना, पहले ही चुका दी मीन्स कि पहले ट्रांजेक्शन हम लिख लेते हैं, पेड रेंट इन एडवांस। रेंट पैड इन एडवांस, रेंट पैड इन एडवांस ₹150। ओके, अब एडवांस में पैड हुआ है मतलब प्री पैड हुआ है ना, तो प्रीपेड मीन्स कैश तो कम होना ही होना है, लेकिन एक प्रीपेड का कॉलम भी ड्रॉ होगा असेट साइड, क्योंकि कैश तो कम होगा ही होगा, लेकिन प्री पैड किया है तो वो हमें रिमाइनिंग याद रखने के लिए हमें उस कॉलम में उसको नोट भी करना होगा। प्री पैड रेंट हमारा 150 हुआ है और कैश हमारा 150 से माइनस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, 150 माइनस करके 47850, 100 एंड 150। ओके, आउटस्टैंडिंग में 200 था हमारा, कोई इफेक्ट यहाँ पे गया नहीं, और यहाँ पे 47,900 एज इट इज़ रहेगा। क्लियर। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का जो टोटल आएगा 48,100 एंड 48,100, बोथ साइड आर इक्वल। ठीक है, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग का एक कॉलम अलग से ड्रॉ होता है, अक्रूड होता है इनकम तो उसका भी ड्रॉ होता है कॉलम। ओके, तो असेट्स और लायबिलिटीज़ को लास्ट में आपको इस तरह से लिख के शो करना होता है, उसका टोटल भी आपको लगाना होता है। ओके, हैव ए नाइस डे।